जिस फिल्म की आज मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट, जिसको IMDb पर 4.4 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कर्ट विमर ने। ये फिल्म 2006 में आई थी। फिल्म कुछ चिकित्सकों को दिखाना शुरू करती है। फिल्म एक लैब से शुरू होती है जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी दवा बना रहे हैं जिससे कि सोल्जर्स को और अधिक पावरफुल बनाया जा सके, लेकिन दवा बनाने के चक्कर में उनसे एक जानलेवा वायरस बन जाता है और यह उनकी भूल है। यह वायरस धीरे धीरे लोगों में फैलने लगता है, लेकिन कुछ लोग वायरस के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं और उन पर वायरस का असर नहीं होता। वायरस के संक्रमण से बचे लोग उन लोगों को मारने लग जाते हैं जो वायरस से अफेक्टेड हैं। अगले सीन में एक महिला दिखाई देती है जो इस वायरस से संक्रमित है। स्वस्थ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहां से भाग जाती है, ये सोचकर कि हमारी भी भावनाएं हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि हम वायरस से संक्रमित हो गए हैं। खुद को मारे जाने का डर उसको मोटिवेट कर देता है और फिर वह अपने जैसे संक्रमित लोगों को बचाने का फैसला करती है। अगले सीन में एक बड़ा अमीर सा दिखने वाला आदमी कोट पैंट में एक मीटिंग हॉल में जाता हुआ दिखता है और कुछ अपने ही लेवल के लोगों से मीटिंग करता हुआ दिखता है। वो मीटिंग में घोषणा करता है कि मैंने एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो पहले से संक्रमित लोगों को मार देगा। इससे हमें फायदा होगा, न तो यह वायरस हमें संक्रमित करेगा और दूसरे लोग जो ऑलरेडी संक्रमित हैं ये उन्हें धीरे धीरे मिटा देगा और जल्द ही ये वायरस यहाँ आने वाला है। इसी बीच एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वॉयलेट है। वॉयलेट भी इस फिल्म का प्रमुख पात्र है। वह उस वायरस को लेने एक जगह जाती है। इससे पहले उसका IT टेस्ट ज़रूरी होता है। उस जगह पर उसके चेहरे की जांच की जाती है। फिर उसे वहां से एक कमरे में बुलाया जाता है जहां उसकी और अधिक जांच की जाती है। फिर उसका खून मेडिकल टेस्ट के लिए लिया जाता है। उसकी आंखों और मुंह की जांच की जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था ताकि पता चल सके कि क्या वॉयलेट संक्रमित नहीं है। फिर यह पुष्टि कर ली जाती है कि वॉयलेट संक्रमित नहीं है और वो एक नॉर्मल केस है। तो उसकी मुलाकात एक आदमी के साथ होती है। उस आदमी ने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है, जिसके कारण उसका पूरा फेस नहीं दिखाई देता। वह उस बैग को वॉयलेट को सौंप देता है जिसमें वह वायरस रखा गया था। वह उससे कहता है कि मैं ये बैग तुम्हें इस भरोसे पर दे रहा हूँ कि तुम इसे लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओ, मगर याद रखना वहाँ पहुँचने से पहले अगर तुमने इसे खोला तो अंजाम बुरा होगा। वॉयलेट बोलती है, चिंता मत करो, मैं इस बैग की देखभाल करूँगी। कुछ मिनटों के बाद एक और लड़की वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि मेरा नाम वॉयलेट है। उसे बताया जाता है कि आप कुछ ही देर पहले आई थी और वायरस का बैग लेकर गई थी। फिर वह कहती है कि ये कैसे संभव है, मैं अभी आई हूँ और मैं असली वॉयलेट हूँ। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और हम देखते हैं कि पहली वाली वॉयलेट अंदर उन लोगों से लड़ने लगती है। वहाँ पहली वाली वॉयलेट और इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट होती है। वे चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि अगर वह नकली वॉयलेट थी तो उसे अंदर कैसे जाने दिया गया। जब उसका चेहरा स्कैन किया जा रहा था तो हमें उसके बारे में क्यों नहीं पता चला। तभी वहां उपस्थित एक आदमी बोलता है कि ये गुप्त एजेंट बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वे किसी भी चीज की नकल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया और सब कुछ जांचा गया तो वह संक्रमित क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि वह वायरस से संक्रमित थी। फिर उस नकली वॉयलेट को जोर से उल्टी आती है और उसके साथ उसके मुंह से ब्लड के साथ एक डिवाइस बाहर निकलता है। डिवाइस ही वो चीज़ थी जिसने उस नकली वॉयलेट की बॉडी में ऐसे परिवर्तन कर दिए थे जिसके कारण वो इन्फेक्टेड डिटेक्ट नहीं हुई और डिटेक्टर ने उसकी बॉडी और ब्लड को नॉर्मल पाया था। अब वो नकली वॉयलेट एक और डिवाइस ऑन करती है जिसके ऑन होते ही वो हवा में उछल जाती है और हवा में चलने लगती है। असल में ये डिवाइस ग्रेविटी डिवाइस होता है जो इंसान को ग्रेविटी के अगेंस्ट हवा में चला सकता है। अब उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे बल्कि हवा में घूम रही थी और उसके लिए अब यहाँ से भागना आसान हो गया था। वहाँ वह कई लोगों को मारने लगती है। काफ़ी देर तक वो गोलियाँ चलाती है और फिर वह एक छलांग में सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ भी कई लोग उनके पीछे आते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वह अपनी तलवार से सभी को मार देती है।
फिर वह बाइक चलाकर वहां से भाग जाती है। उसके पास वह बैग भी है जिसके अंदर वो वायरस था जिसकी बात हमने शुरू में की थी। असल में ये वही लड़की है जो अपने जैसे संक्रमित लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। यही कारण था कि उसने वायरस का यह थैला ले लिया था। जब वह रास्ते में यह जांचने के लिए बैग खोलती है कि कहीं उसमें वायरस है या नहीं, तो वह चौंक जाती है क्योंकि उस बैग में ऐसा कोई भी वायरस नहीं था, बल्कि उस बैग में वायरस की जगह एक बच्चा होता है। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का अपर फिजिक उस बैग में है। अब वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर अपनी टीम के पास आती है। वहाँ सभी लोग उस बैग में बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि उन लोगों ने चाल चली है। दरअसल इस बैग में कोई वायरस नहीं था, केवल यह बच्चा ही है। शायद इस बच्चे का उपयोग करके वो लोग हमारे खिलाफ जाएंगे और हमें मिटा देंगे, क्योंकि वे इस बच्चे से वो एक एंटीडोट बनाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम लोगों को मारने के लिए किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि हम उसके बाद जीवित रह पाएंगे? तो हमें इस बच्चे को मारना होगा। इस पर वॉलेट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम बच्चे को कैसे मार सकते हो। यहाँ आपको स्पष्ट कर दे कि वह असली वॉलेट है जिसे शुरू में देखा गया था, क्योंकि वह अपने समूह और अपने जैसे लोगों को बचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ बच्चे को मारने को लेकर उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसकी टीम के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भी यही उद्देश्य था ना, कि हमारे जैसे लोगों की जान बचाई जा सके। तो हम इस बच्चे को मारते हुए भी सिर्फ वही करने जा रहे हैं। और इस पर वॉलेट कहती है, मैंने कब कहा कि अपने आप को बचाने के लिए किसी की जान ले लो। मैं वास्तव में इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी की जान ली जाए, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई और। तब उसका समूह कहता है कि ठीक है वॉलेट, अब से हम अलग हो जाते हैं। इस पर वॉलेट बिना एक भी शब्द कहे उस जगह से निकल जाती है। लेकिन वह चतुर और निष्पक्ष है। वह चुपके से उस बच्चे को भी अपने साथ ले गई थी, क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से उस बच्चे को रिप्लेस करने के लिए वहां पर एक प्रोजेक्ट फिल्म चला दी थी, ताकि उन लोगों को लगे कि बच्चा अभी भी यहाँ है, लेकिन असल में वहां अब वो बच्चा नहीं होता। अब वह मौजूद लोग उस बच्चे को मारने वाले होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो नकली है। इस बात से गुस्सा होकर वे लोग वॉलेट का पीछा करते हैं और उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर हम इस बच्चे को मार सकते हैं तो हम तुम्हें भी मार सकते हैं। एक बार फिर से वॉलेट और उनमें लड़ाई होती है। वहाँ वॉलेट उस बच्चे से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगती है, लेकिन वो बच्चा खामोश रहता है। फिर वॉलेट उस बच्चे को सीधे उसी आदमी के पास लेकर जाती है जो शुरुआत में मीटिंग में ये कहते हुए दिखाया गया था कि जल्द ही वो वायरस मेरे पास आ जाएगा, जिसमें मैं सभी इन्फेक्टेड लोगों को मौत की नींद सुला दूंगा। वॉलेट उससे सवाल करती है कि तुमने इस बच्चे को ही क्यों बनाया? क्या आप हम जैसे इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करने के लिए इस बच्चे से ही एंटीडोट बनाने वाले हैं? इस पर वह आदमी कहता है कि ये सब तो बस तुम लोगों को फंसाने की एक चाल थी और ये बच्चा तो बस एक बहाना था, और सच बोलूं तो वह मेरा अपना बेटा है, उसे मेरे पास लौटा दो। तब वॉलेट जवाब देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह उस बच्चे को लेकर चली जाती है और उस आदमी की टीम भी वॉलेट का पीछा करती है, लेकिन वॉलेट अपनी कार से उन लोगों को हिट करती है और वॉलेट का विरोधी समूह उन पर बंदूक तानना शुरू कर देता है। वहाँ काफी गोलीबारी होती है, लेकिन वॉलेट उस बच्चे को किसी तरह अपने साथ एक जगह ले जाती है। वह बच्चा पूरे रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोलता। वॉलेट उसके साथ काफी बातें करती है, लेकिन बच्चा एक भी बात का जवाब नहीं देता। वह बच्चा काफी असहज सा फील कर रहा था, शायद वह भयभीत भी हो सकता है। अब वॉलेट सोचती है कि वह उसे अपने दोस्त के पास ले जाएगी जो एक वैज्ञानिक है, और हो सकता है वह उसके बारे में कुछ बता सकता है। वह वैज्ञानिक उस बच्चे का खून मेडिकल टेस्ट के लिए निकालता है और रिपोर्ट आने पर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा वायरस के क्योर के लिए नहीं था और न ही उसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई रासायनिक तत्व था जिसके इस्तेमाल से वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता हो। वास्तव में उस आदमी ने जो शुरू में मीटिंग में दिखाया था, उसने इस बच्चे में एक ऐसा उपकरण लगा दिया था जो स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकता है। दरअसल उसने अपने ही बेटे का इस्तेमाल दूसरे लोगों को संक्रमित करने के लिए किया, लेकिन उसकी चाल फ्लॉप हो गई थी। अब सवाल ये उठता है, उसने ऐसा क्यों किया? तो सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। असल में वो ऐसे फ्यूचर का सपना देख रहा था कि आने वाले वक्त में वो अपने बच्चे से ऐसे दवा बनाता जो कि उस वक्त उन सभी लोगों को ठीक करती जब सब लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नतीजतन वह प्रसिद्धि अर्जित कर सकता था और उसे आर्थिक लाभ भी हुआ। यह जानकर वॉलेट भी हैरान है और वह कहती है
इसका मतलब यह बच्चा हमारे काम का नहीं है, हमें उससे कोई खतरा नहीं है, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। तब वह बच्चा पहली बार बोलता है। वह बताता है कि मेरा नाम 6 है क्योंकि मैं पूरे प्रोजेक्ट का छठा प्रयोग हूँ। तब वॉलेट उससे कहती है, जाओ तो फिर खाओ पियो और मौज करो। तो वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल वॉलेट को पता चलता है कि पुलिस ने किसी बच्चे को पकड़ा है और वॉलेट भीड़ में जाकर देखती है तो पाती है कि ये वही बच्चा है। वॉलेट सोचती है अगर मैं उसे अपने पास से जाने दूं तो पुलिस उसे जब्त कर लेगी और पुलिस अधिकारी उसे मार डालेंगे और पुलिस को भी सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे इस बच्चे को सुरक्षित रखना होगा, मुझ में अभी भी इंसानियत है। जैसे ही वॉलेट आगे बढ़ती है जिससे वह उस बच्चे को अपने साथ ले जा सके, तभी उसकी टीम का वो सदस्य वहां पहुंचता है जो बच्चे को मारना चाहता था। वो उस बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसके साथ ही उसकी पूरी टीम थी और वे घोषणा करते हैं कि वे जल्द ही इस बच्चे को खत्म कर देंगे। अब वॉलेट के समूह के सदस्य उस बच्चे के गले में रस्सी बांधकर उसे लटका देते हैं। वह बालक काफी इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो अपना जूता नीचे की ओर फेंकता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वॉलेट यह आकलन कर सके कि जूते को नीचे गिरने में कितने सेकंड लगते हैं। अगर वो लोग उस बच्चे को नीचे गिरा देते हैं तो जितने सेकंड बच्चे को नीचे गिरने में लगेंगे तो वॉलेट को भी उन्हें मारने के लिए उतने ही सेकंड लगेंगे। इसलिए वह उन्हें मारकर उसकी रस्सी खींच सकती है और वह उस बच्चे को बचा सकती है। वॉलेट समझ जाती है और अपने मन में प्लान बनाती है, लेकिन लोग इससे अनजान रहते हैं। वॉलेट उन्हें धमकी देती है कि मैं सभी को मार दूंगी। तब वे कहते हैं कि यदि तू हमको मार डालेगी तो इस बालक को कोई नहीं बचा पाएगा, हम उसकी रस्सी खोल देंगे। और वॉलेट तो खुद ये जानती थी कि वह बच्चे को बचा लेगी, इसलिए वो कहती है ठीक है, कोई हर्ज नहीं, बच्चे की रस्सी को खोल दो। और वे लोग ऐसा ही करते हैं। फिर वॉलेट उन सभी को अपने हुनर और एक्शन से मार डालती है। वह अपनी तलवार का कुशलता से उपयोग करती है और जैसे ही वॉलेट की नज़र बच्चे की रस्सी की तरफ जाती है तो वॉलेट इस समय के भीतर उस बच्चे की रस्सी को पकड़ लेती है। नतीजतन वह बच्चा बच जाता है। वॉलेट वहाँ से चली जाती है और उस आदमी से संपर्क करती है जो इस बच्चे का पिता है। वॉलेट उसको बोलती है कि मैं इस बच्चे को लेकर आ रही हूँ, बताओ कहाँ लाना है। तब वह आदमी उसे अपनी लोकेशन बताता है और वॉलेट वहाँ पहुँच जाती है। उस जगह पर बहुत से सुरक्षा गार्ड होते हैं, लेकिन वॉलेट उन्हें देखकर डरती नहीं है, बल्कि वह कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती और मैं हर उस इंसान से लड़ूंगी जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। तब वह आदमी कहता है तुम उन सबसे लड़ोगे, तुम कितने मासूम हो। उस जगह के लोग वॉलेट पर अपनी बंदूकें फायर करने लगते हैं और वे उसकी कार को नष्ट कर देते हैं। जब वह आदमी जिसका ये बच्चा होता है वॉलेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह असली वॉलेट नहीं है, वह उसकी छवि है जिसे यहाँ प्रोजेक्ट के माध्यम से दृश्यमान बनाया गया था। जब उस कंपनी मालिक को पता चला कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया तो वो बहुत गुस्सा करता है। अब वो ट्रैक करना शुरू करता है कि आखिर यह बच्चा कहाँ होगा, क्योंकि उसने उस बच्चे में एक ऐसा डिवाइस लगाया था जिससे उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। और अगले ही पल इन लोगों को बच्चे की लोकेशन का पता चलता है और फिर वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वॉलेट उस बच्चे के साथ झूला झूल रही है और वह उसके साथ खुश भी महसूस कर रही है। जब कंपनी मालिक वहाँ पहुँचता है तो वह बच्चा होश खो बैठता है क्योंकि वह अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को सहन नहीं कर पा रहा था। वहाँ आकर वो लोग वॉलेट पर काफ़ी फायर करते हैं जिसे वो बेचारी दम तोड़ देती है और कंपनी मालिक उस बच्चे को अपने साथ वापस लाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वही वैज्ञानिक जो वॉलेट का मित्र था वह अपने मित्र की बॉडी को अपने रिसर्च केंद्र में अपने साथ लाता है और फिर वह उस पर कई घंटे लगातार एक सर्जरी करता है। वह उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है और वॉलेट से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई और ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया है, तुम मर नहीं सकती हो, तुम्हें वापस आना होगा मेरे दोस्त। सौभाग्य से हम देखते हैं कि वॉलेट एक बड़े संघर्ष के बाद आंखें खोल देती है और जागते ही वह वैज्ञानिक मित्र से पूछती है 6 कहाँ है, मुझे उसके स्थान पर ले चलो। तब उसका साइंटिस्ट दोस्त उसको बोलता है अगर मैं तुम्हें एक सुझाव दूं तो तुम अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, न ही तुम्हारा उस बच्चे से कोई संबंध है, तुम उसको छोड़ दो, बस अपने जीवन की परवाह करो। तब वॉलेट कहती है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे उस बच्चे को बचाना है, मैं वहाँ जा रही हूँ।
तुम्हारे पास जो भी हथियार हैं उन्हें मुझे सौंप दो। वॉयलेट वहां पहुंचकर देखती है कि वे लोग उस बच्चे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वह बच्चा 6 बेहोश पड़ा हुआ था और वह बच्चा उस कंपनी मालिक के लिए कुछ नहीं बल्कि एक उपकरण था। वो कंपनी मालिक बहुत हरामखोर था। वह किसी यंत्र से उसके शरीर की प्रणाली को बदल रहा था ताकि वायरस को बाहर निकाल सके और नॉर्मल लोगों को मार सके और एंटीडोट से बनी दवा उन लोगों को बेचे जो इन्फेक्टेड नहीं है। तभी वहां वॉयलेट आ जाती है। दोनों तरफ से खूब गोलियां चलती है। वॉयलेट एक ब्रेव लड़की है जो एक एक करके सबको खत्म कर देती है और अंत में कंपनी मालिक बच जाता है। फिर वॉयलेट उस कंपनी मालिक के पास जाती है ताकि वह उसे भी समाप्त कर सके। जैसे ही वॉयलेट उसकी तरफ बढ़ती है तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह संक्रमित हूँ। मेरे पास वही शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे दुनिया से छुपाया है क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता है कि मैं भी संक्रमित हूँ तो लोग मुझसे दवा नहीं खरीदते। फिर भी अगर तुम मेरा सामना करना चाहती हो तो आओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है और वॉयलेट उस कंपनी मालिक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। और फिर वह समय आता है जब वॉयलेट उस कंपनी मालिक को मारने में सक्सेस हो जाती है। वॉयलेट यह सोचकर खुश हो जाती है कि उसने इस कंपनी मालिक को मार डाला और मासूम लोगों की जिंदगी बचा ली। फिर वह उस बच्चे 6 के पास जाती है। अब वो बच्चा भी होश में था। वॉयलेट उसे तुरंत खुली हवा में ले जाती है और पूछती है, बच्चे क्या तुम ठीक हो? वह बच्चा जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उस बच्चे में वह वायरस नहीं था क्योंकि उसे कंपनी मालिक ने निकाल लिया था। तो उस बच्चे से अब मानवता का कोई खतरा नहीं था। और अंत में हम देखते हैं कि वॉयलेट बहुत संतुष्ट है क्योंकि वो जानती है कि अब ना तो कोई संक्रमित लोगों को मारेगा और ना ही ठीक हुए लोगों को। और इस तरह फिल्म पूरी हो जाती है। फिल्म का रन टाइम है 87 मिनट और ये फिल्म मार्च 3, 2006 को रिलीज हुई थी, जिसको जॉन बाल्डेची ने प्रोड्यूस किया है और मुख्य किरदार निभाए हैं मिला जोवोविच, कैमरन ब्राइट, निक चिनंत, विलियम फिचर ने।